बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप सो मेरी पिछली वीडियोस आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे और सपोर्ट मिले और मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स। अब यूजेस ऑफ मेटल्स हम देख लेते हैं हमारे कहाँ मेटल्स हमारे यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस लो होता है, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें से चार्ज का फ्लो बहुत इजीली होगा, इसी वजह से इसमें करंट का फ्लो बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। ठीक है, सेकेंड है हमारा आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। जितने भी हमारे हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते हैं वो आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं। ठीक है, हीट कंडक्टर होते हैं और फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स में यूज होता है क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया। यहाँ पर हैबर्स प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया बनाया जाता है। N2 रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ में और बनाएगा अमोनिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा अमोनिया जब बनता है तो Fe इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा या आप बोल सकते हो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के काम में आती है। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नो पार्टिसिपेशन, रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगी, बस क्या करेगी, रिएक्शन को फास्ट एंड स्लो करेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में आता है क्योंकि क्रोमियम और निकल मेटल जो होता है वो हमारा डैम्प एयर से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक लेयर चला दिया जाता है, क्रोमियम और निकल का एक लेयर चला दिया जाएगा जिसकी वजह से जो मेटल होगा, जैसे हमारा आयरन हो गया, तो वो रस्ट नहीं करेगा। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। अब गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है समझ लेते हैं। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, एक लेयर चला दी जाती है मेटल के ऊपर। ठीक है, मोस्टली ये जिंक यहाँ पर आयरन के ऊपर चलाया जाता है, जिससे क्या होता है, आयरन जो हमारा होता है वो रस्ट प्रूफ हो जाता है। क्यों हो जाता है रस्ट प्रूफ? क्योंकि जब मोल्टन जिंक में जब आयरन को डिप करते हैं तो इसकी एक लेयर चढ़ जाती है। और जिंक जो होता है हमारा, जिंक जो मेटल होता है वो हमारा वो नॉन रिएक्टिव होता है डैम्प एयर के साथ। ठीक है, नॉन रिएक्टिव विद डैम्प एयर, डैम्प एयर के साथ नॉन रिएक्टिव होता है। तो इसी वजह से जिंक का लेयरिंग करते हैं हम, जिसकी वजह से आयरन हमारा प्रोटेक्टेड रहता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग फूड, मेडिसिन एंड सिगरेट्स। एल्यूमिनियम्स की जो फॉइल होती हैं वो फूड को पैकेज करने के काम में आती हैं, आपके घर में भी यूज़ होता है। मेडिसिन्स का जो पैकेजिंग होती है वो भी हमारे एल्यूमिनियम मेटल से होती है, और सिगरेट्स में भी जो पैकिंग अंदर आती है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम से ही बनी होती है। सेवेंथ है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी में यूज़ होता है सिल्वर एंड गोल्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो अपनी शाइनिंग ये जल्दी लूज नहीं करते हैं, इसलिए सिल्वर एंड गोल्ड का मेटल्स का यूज़ होता है किसमें, ज्वेलरी बनाने में। अब डेकोरेटिंग स्वीट्स में भी यूज होता है, आपने देखा होगा थिन लेयर होती है गोल्ड की या सिल्वर की स्वीट्स के ऊपर, तो यहां पर भी इसका यूज होता है। एट्थ है हमारा लिक्विड मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स में लिक्विड मरकरी का यूज होता है जो कि टेम्परेचर हमारा बताता है। जैसे ही टेम्परेचर हमारा अप होता है तो मरकरी हमारा ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिव होता है हीट के साथ में, इसलिए इसको थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं। नाइन्थ है हमारा पॉइंट सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम मेटल्स आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। सोडियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम मेटल्स का यूज होता है एटॉमिक एनर्जी में, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां यूज होता है। ठीक है, और स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। टाइटेनियम और जिरकोनियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, तो इसलिए इसका साइंस प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स में। 10th पॉइंट है हमारा
जिरकोनियम मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स। एलॉय स्टील्स बनाने के काम में आता है जो कि बुलेट प्रूफ होते हैं, क्योंकि जिरकोनियम मेटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है एलॉय स्टील्स बनाने के लिए जो बुलेट प्रूफ होते हैं। 11 पॉइंट है हमारा, लेड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज। कार बैटरीज और इन्वर्टर बैटरीज में लेड मेटल का यूज होता है, आपने देखा ही होगा ब्लैक कलर के होते हैं, तो उसमें भी इसका यूज होता है लेड मेटल का। अब हमारा है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हमारे नॉन मेटल्स यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो हमारा डालडा बनता है, ठीक है, वो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन करवाने में काम आता है, किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। सेकेंड है हमारा हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मैन्युफैक्चर में काम आता है, जैसे कि मैंने पहले एक क्वेश्चन दिखाया था, N2 + 3H2 बनाता है 2NH3, अमोनिया बनता है, और इस अमोनिया का यूज बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में काम में आता है। थर्ड है हमारा लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है वो हमारा क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है, वहाँ पेट्रोल एंड डीजल यूज नहीं होता है। फोर्थ है हमारा ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब ग्रेफाइट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम में होता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे ड्राई सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं, उसमें ये इलेक्ट्रोड्स बनाने में काम में आता है। फिफ्थ है हमारा नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन का यूज होता है किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, क्योंकि NH3 फॉर्मूला होता है, तो देखिए उसमें नाइट्रोजन है तो अमोनिया में यूज होगा। नाइट्रिक एसिड बनाने में काम में आता है HNO3, ठीक है, तो उसमें भी नाइट्रोजन रहता है। एंड फर्टिलाइजर्स ज़्यादातर सब में अमोनिया रहता है, इसलिए नाइट्रोजन वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ यूज है हमारा नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड। फूड को प्रिजर्व करने में आता है। चिप्स के जो पैकेट होते हैं, पोटैटो चिप्स के जो पैकेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन को ये होने नहीं देता है, ठीक है, तो हमारा फूड कभी भी सड़ता नहीं है, ठीक है, तो इसमें प्रिजर्व फूड के काम में आता है। सेवेंथ है हमारा कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो रहता है वो एक्सप्लोजिव में यूज होता है, तो ये कंपाउंड किसका है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है TNT वो एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आता है। एट्थ है सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा H2SO4 रहता है उसमें सल्फर का यूज होता है उसको बनाने में। नाइन्थ है हमारा सल्फर इज यूज्ड एज अ फंगिसाइड। फंगिसाइड्स मतलब जो फंगस को खत्म करता हो, अगर कहीं फंगस हो रहा है तो आप वहां सल्फर डाल दीजिए तो वो फंगस खत्म हो जाएगा। एंड मेकिंग गन पाउडर, गन पाउडर बनाने के काम में आता है। टेंथ है हमारा सल्फर इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब वल्कनाइजेशन का मतलब है कि हार्डनिंग ऑफ रबर, रबर को ये हार्ड करता है सल्फर, ठीक है, तो सल्फर का यूज होता है रबर को हार्ड करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मुझे और सपोर्ट मिले और मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।